चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु मंत्रा विथ आलोक गुरुजी पर। हमारा मूल मंत्र है, हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। बेटा, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का 5th मंत्रा, 5वां मंत्र, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के वैल्यूएशन चार्ट बनाना हम सिखाएंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बेटा, आपको याद करना रहता है, सर देते हैं क्लास में कि इसको रट के आइएगा, और आप रट के आते हैं, भूल जाते हैं। बेटा, हम इसके लिए आपको एक ऐसा मंत्र लेकर आए हैं जिसमें हम आपको चार्ट बनाना सिखाएंगे, वो भी ओनली 30 सेकेंड में। केवल 30 सेकेंड में आप ये वैल्यूएशन चार्ट बना सकते हैं। और अभ्यास करने का हम आपको तरीका भी बताएंगे कि कैसे हम साइन की वैल्यू याद करें, और जब हमें साइन की वैल्यू याद हो जाती है तो कैसे हम कॉस की वैल्यू याद करें, और जब साइन कॉस दोनों की वैल्यू हमें याद हो जाती है तो tan की वैल्यू याद करने का क्या ट्रिक है, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा। और देखिए, जैसे आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री आपने लिख लिया। उसके बाद आप जानते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, आपको 3 स्टेप पर काम करना है। 3 स्टेप। पहला स्टेप है 0 to 4, यानी 0 फिर 1 2 3 और 4 तक आपको लिखना है। देखिए 0 1 2 3 4, लास्ट में क्या आया है? 4 आया है। तो आप सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 4, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4, सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। ये हमारा सेकंड स्टेप था। और थर्ड स्टेप है बेटा, थर्ड स्टेप है हमारा स्क्वायर रूट। सबका स्क्वायर रूट निकालेंगे। थर्ड स्टेप है स्क्वायर रूट, तो सबका हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। इन 3 स्टेप को करने के बाद हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फाइनली वही साइन की वैल्यूएशन होगी, वही साइन की वैल्यू होगी। और आपको पता है, यदि हमें साइन की वैल्यू आ गई, यदि हमें साइन की वैल्यू आ गई तो कॉस की वैल्यू आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। तो कॉस की वैल्यू तो ऑलरेडी आएगी ही आएगी, क्योंकि आपको हमने स्टार्टिंग में ही समझाया था, पहले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फैमिली है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फैमिली में 6 सदस्य होते हैं, 6 मेंबर होते हैं सीरियल वाइज। उनका नाम याद करने को मैंने कहा था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सीरियल वाइज आपको नाम याद भी हैं। तो अगर आपके घर में चाचा हैं तो देर सवेर चाची तो आएंगी ही। अगर चाचा नहीं है तो फिर चाची के आने की कोई संभावना ही नहीं। लेकिन अगर चाचा हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चाची आएंगी ही। वैसे ही अगर साइन की वैल्यूएशन आपको पता चल गई तो कॉस की वैल्यूएशन तो ऑलरेडी आना ही है, पता चलना ही है। तो देखते हैं हम साइन की वैल्यू निकालने के लिए 3 स्टेप पर काम करते हैं। पहला स्टेप है 0 to 4 हम राइट करेंगे। सेकेंड स्टेप है डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 हम करेंगे। और हमारा थर्ड स्टेप होगा स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट निकालेंगे। और ये 3 काम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मान किसका होगा? साइन का मान होगा। तो देखिए 0/4 जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आएगा। और 0 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों? 0 का अंडर रूट होता है 0। तो इस तरह साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या निकल के आई? 0। फिर आप देखेंगे साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू अंडर रूट 1/4 है। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 1 होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो इस तरह साइन 30 की वैल्यूएशन क्या निकल के आई? 1/2। और अब आप देखें 2/4, 45 डिग्री में आप देख रहे हैं कि 2/4 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो हम 2/4 को जब कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें 1/2 मिलता है। और 1/2 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे
तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 2 का स्क्वायर रूट हम स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह साइन 45 की वैल्यूएशन क्या निकल के आई बच्चों, 1/√2। और अब हम देखेंगे √3/4। तो √3/4 में 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो इस तरह साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, साइन 60 की वैल्यू निकल के आई है √3/2। और फिर हम देखते हैं 4/4 है, 4/4 को जब हम कैंसिल करते हैं तो आता है 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो इस तरह साइन 90 डिग्री की वैल्यूएशन क्या निकल के आई, फाइनली 1। तो हमें मिल गया साइन का मान, हमें मिल गया साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो हमको साइन की वैल्यूएशन मिल गई बेटा। और अभी हमने कहा था कि अगर साइन की वैल्यूएशन मिल गई तो उसके बाद हमें कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक की वैल्यूएशन निकालने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फैमिली एक आइडियल फैमिली है, एक आदर्श परिवार है जिसमें मेल और फीमेल की संख्या बिल्कुल इक्वल है। जैसे साइन क्या है, फादर यानी मेल, कॉस क्या है, मदर यानी फीमेल। साइन कॉस है, साइन मेल है और कॉस फीमेल है। ऐसे ही आप देखेंगे टेन क्या है, मेल है, कॉट क्या है, फीमेल है, सेक क्या है, मेल है और कॉसेक क्या है बेटा, वो फीमेल है। तो सीरियल वाइज मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, ये सीरियल जो बना है, इसीलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फैमिली हमारा क्या है, एक आइडियल परिवार है, एक आइडियल फैमिली है, एक आदर्श परिवार है। और इस आदर्श परिवार में आप देखेंगे, आप वैसे भी जानते हैं हमारे और आपके परिवार में भी होता है कि जब हमारे यहाँ किसी को बच्चा नहीं पैदा होता, यानी लड़का नहीं पैदा होता, तो हम उसके लिए कई दरबार में हाजिरी लगाते हैं, कई मंदिरों में जाकर के मनौती मानते हैं और तब जाकर के कहीं लड़का पैदा होता है। तो बेटा उसी तरीके से बिल्कुल मैं नेचुरल मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, तो आप ये देखेंगे कि मेल के लिए तो हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फीमेल के लिए आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। तो हम मेल है साइन, मेल है हमारा टेन, मेल है हमारा सेक। तो ये जो साइन, टेन और सेक हैं, ये तीनों मेल हैं, तो इनके लिए थोड़ा हमें विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा हमें मनौती माननी पड़ेगी, तब जाकर के हमें ये जो मेल हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन, टेन और सेक की वैल्यू निकलेगी। बाकी जो कॉस फीमेल है, कॉट फीमेल है, कॉसेक फीमेल है। और फीमेल में आप एक और चीज देख रहे होंगे कि फीमेल का नाम जो स्टार्ट होता है वो सी से स्टार्ट होता है। देखिए फीमेल कौन है, कॉस, कहां से स्टार्ट हुआ, सी से। फीमेल कौन है, कॉट, कहां से स्टार्ट हो रहा है, सी से। फीमेल कौन है, कॉसेक, कहां से स्टार्ट हो रहा है, सी से। तो जो फीमेल है जिनके नाम सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे अगर मेल की वैल्यूएशन आपको निकालना आ गया। तो कहने मतलब सबसे मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है साइन, और साइन के लिए हमको ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी। यानी हमने 3 मंदिरों में दर्शन किए, पहला ब्रह्मा 0 to 4, दूसरा विष्णु /4, तीसरा शंकर भगवान स्क्वायर रूट निकाला। तो हमने 3 दरबार में हाजिरी लगाई, तब जाकर के हमको साइन की वैल्यूएशन निकल के आई। तो साइन की वैल्यूएशन अब आ गई आपको समझ में, उम्मीद है बिल्कुल आप बढ़िया से समझ गए होंगे कि साइन की वैल्यूएशन निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कहां कहां मनौती माननी पड़ेगी। तो साइन आ गया, साइन आ गया, चाचा आ गए, तो चाची तो आएंगी ही देर सवेर। तो कॉस की वैल्यूएशन हम कैसे समझेंगे बेटा, कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं। तो कॉस की वैल्यूएशन जैसे आप देख रहे होंगे कि साइन की वैल्यूएशन उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। 0 है, फिर 0 से बड़ा 1/2 है, फिर 1/2 से भी बड़ा 1/√2 है, फिर उससे भी बड़ा √3/2 है, और फिर अंत में सबसे बड़ा है 1। तो आप देख रहे हैं कि साइन की वैल्यूएशन क्या है, साइन की वैल्यूएशन असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में है। तो अगर साइन की वैल्यूएशन आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, तो कॉस की वैल्यूएशन क्या होगी, घटते क्रम में होगी, नो डाउट। साइन की वैल्यूएशन बढ़ते क्रम, जितने भी मेल हैं उनकी वैल्यूएशन बढ़ते क्रम में होगी, और जो भी फीमेल हैं यानी जो सी से स्टार्ट होते हैं उनकी वैल्यूएशन हमेशा घटते क्रम में होगी। मेल बढ़ते क्रम में, फीमेल घटते क्रम में। तो कॉस फीमेल है, तो ये जो साइन की वैल्यूएशन आई है, मेल की वैल्यूएशन जो आई है, उसी को आप घटते क्रम में लिख दीजिए। कहने मतलब सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद आप √3/2 लिखेंगे,
फिर उसके बाद 1/√2 आ जाएगा, और फिर 1/2 आ जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा बेटा, 0। तो इस तरह जो साइन की वैल्यूएशन आई थी बढ़ते क्रम में, उसको हमने घटते क्रम में जैसे ही लिखा तैसे ही हमें कॉस की वैल्यूएशन मिल गई। तो इस तरह हमें मिला cos 0 की वैल्यू होगी 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, और cos 90 की वैल्यूएशन क्या होगी बेटा, 0। तो इस तरह हमें साइन और cos ये दोनों की वैल्यूएशन कैसे निकलती है, कैसे बनती है, ये हमने सीख लिया। अब नंबर आता है tan का। tan की वैल्यूएशन निकालनी है तो बेटा हमने आपको दूसरा मंत्र बताया था ना ट्रिग्नोमेट्री का, पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा, पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा मंत्र था, जिससे हमें सूत्र निकला था, फार्मूला निकला था, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इस तरह अगर हमको sin की वैल्यूएशन पता हो गई, cos की वैल्यूएशन पता हो गई, तो समझो tan की वैल्यूएशन पता हो गई। क्योंकि tan मेल है, tan क्या है, मेल है, तो मेल के लिए हमें बेटा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे नहीं आ जाएगा कि वो बढ़ते क्रम में है तो चलो इसको हम घटते क्रम में लिख दे रहे हैं, ऐसे नहीं आएगा। tan के लिए, sin के लिए, और आपका जो sec है उसके लिए, यानी जो मेल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। साइन में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद अब आपको tan में कुछ विशेष नहीं, sec में कुछ भी विशेष नहीं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तो बेटा tan है मेल, तो मेल के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो अब tan का मान कैसे हम निकालेंगे, वही जो मंत्र हमने बताया, पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा, यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप देख रहे होंगे 0/1, तो 0/1 करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट बेटा, 0। अब उसके बाद आप यहां देख रहे होंगे 30 की वैल्यूएशन के लिए sin 30 की वैल्यू है 1/2 और cos 30 की वैल्यू है √3/2। तो ये साइन की वैल्यू बटे cos की वैल्यू जब हम करेंगे तब हमें ये 2 और 2 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1 और यहां पर बचेगा √3, यानी कुल मिलाकर के tan 30 की वैल्यूएशन निकल के आएगी 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या निकली, 1/√3। हम क्या कर रहे हैं, वही अपान कर रहे हैं, बटे कर रहे हैं, तो बीच में हमने फिर अपान कर दिया, तो √2 कैंसिल, 1/1 मीन्स 1, आप 1 कह सकते हैं tan 45 की वैल्यू। और उसके बाद यहां पर हम देखें कि 2 कैंसिल हुआ, और जब 2 कैंसिल हुआ तो बचा क्या, √3/1, और अपान 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपान 1 नहीं लिखेंगे तो हम √3 से काम चला सकते हैं, अपान 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1/0, 1/0 का मतलब क्या होता है, 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे, 1 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो 0 की टेबल तब तक पढ़ो, तब तक पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक कि 1 ना आ जाए। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 10 जा 0, 0 15 जा 0, 0 100 जा 0, 0 लखम जा 0, 0 करोड़म जा 0, यानी आप कितनी भी बार 0 की टेबल पढ़ लें कभी भी 1 आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब इसका अंत ही नहीं हो रहा टेबल का, तो ये जिसका अंत नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, अनंत, यानी इंग्लिश में अनंत को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का सिंबल होता है, आप देख रहे हैं इनफाइनाइट का सिंबल, तो इस तरह ये आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। 1 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, अनंत आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो इसको हम अपरिभाषित भी कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड, यानी हम इसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसका अंत नहीं हो रहा, तो हमने कह दिया दूसरे शब्दों में कि जिसका अंत नहीं होता उसको कहते हैं अनंत, यानी इनफाइनाइट। और फिर आप देखेंगे tan की वैल्यू आपको मिल गई, और जब tan की वैल्यू मिल गई तो फिर अब नंबर आता है cot की वैल्यू। तो cot की वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा cot क्या है बेटा, C से स्टार्ट हो रहा है ना cot का नाम, तो फीमेल है, तो फीमेल के लिए हमें कुछ करना नहीं है, मेल आ गया तो फीमेल आ ही जाएगा। तो tan की वैल्यू आ गई, और आप देख रहे होंगे कि tan की वैल्यू बढ़ते क्रम में है, बढ़ते, मेल जो होता है वो बढ़ते क्रम में होता है और फीमेल घटते क्रम में। तो मेल आ गया, मेल के लिए हमने थोड़ा मेहनत की, थोड़ा सोचा, थोड़ा बुद्धि लगाया, विवेक लगाया, और तब जाकर के tan की वैल्यूएशन हमें मिली। tan 0 का मान मिला 0, tan 30 है 1/√3, tan 45 आपको मिला है 1, tan 60 की वैल्यू है √3, और tan 90 की वैल्यू क्या है बेटा, इनफाइनाइट, अनंत। तो tan की वैल्यू मिल गई तो समझो cot की वैल्यू मिल गई।
क्योंकि कॉट क्या है, फीमेल है। तो ये जो मेल की वैल्यूएशन आई है इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, घटते क्रम में लिख दें। यानी सबसे लास्ट में है अनंत, तो पहले अनंत लिख दें और फिर √3 लिखें और फिर 1 लिखेंगे और फिर 1/√3 लिखेंगे और फिर जाकर के क्या लिखेंगे, 0। तो इस तरह जो 10 की वैल्यूएशन थी बढ़ते क्रम में, उसको हमने जब घटते क्रम में लिख दिया बेटा, तो हमको किसकी वैल्यूएशन मिल गई, कॉट की। तो इस तरह कॉट का मान हमें मिल गया, कॉट 0 इनफाइनाइट, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 एंड कॉट 90 0। तो कॉट की वैल्यू भी मिल गई। अब नंबर आता है सेक का, और आप जानते हैं सेक क्या है, मेल की फीमेल, मेल है और मेल के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा ना, यही तो हमने बताया था। फीमेल के लिए तो बस वही आपको घटते क्रम में लिख देना है। तो सेक चूंकि मेल है और मेल के लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो हम क्या लगाएं, तो बेटा आपको पहला मंत्र पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री का पहला मंत्र है ट्रिपल सी, और ट्रिपल सी वाला मंत्र आपको सिखाया था कि कौन किसका उल्टा होता है। तो ये जो सेक है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का उल्टा होता है सेक ना, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टाइम का उल्टा कॉट होता है। तो हम सेक की वैल्यूएशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो सेक की वैल्यूएशन प्राप्त करने के लिए हमको कॉस की वैल्यूएशन पर जाना पड़ेगा, और वही जो कॉस की वैल्यू है उसी का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उसी का व्युत्क्रम कर देंगे, उसी को उलट देंगे, तो हमें सेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो कॉस की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 है, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 का उल्टा बेटा 1 होता है, क्योंकि जब हम 1 को कहीं लिखते हैं 1/1 लिख सकते हैं, 1 का मतलब 1/1, और जब इसको हम पलटेंगे तो भी तो 1/1 ही आएगा, और पलटने पर भी तो उसकी वैल्यूएशन 1 ही आएगी। इसका मतलब 1 का उल्टा कौन होता है, 1 होता है। 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 होगा। तो cos 0 की वैल्यू अगर 1 है तो 1 का उल्टा 1 होता है, तो sec 0 की भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब आप देखिए ये √3/2 है, और इसको जब हम पलटेंगे उलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और फिर 1/√2 को जब हम पलट देंगे तो हमें √2/1 मिलेगा, और /1 लिखने की बोलने की कोई जरूरत होती नहीं है। तो इस तरह √2 मिल जाएगा। 1/2 है, इसको पलटेंगे तो 2 आ जाएगा बेटा। और 0 का उल्टा क्या होता है, तो बेटा 0 का उल्टा अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। कैसे, तो बेटा जैसे आपका ये 0 है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, नो डाउट, और जब इसको पलटेंगे उलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो 0/1 का फाइनल रिजल्ट तो 0 होता है, लेकिन अभी अभी हमने आपको समझाया था यहाँ पे कि जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका अंत ही नहीं होगा, और जिसका अंत नहीं होता उसको अनंत कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में अनंत को हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। तो ये आपका 1/0 माने इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है। तो बेटा यहाँ पर 0 है cos 90 की वैल्यू, तो sec 90 की वैल्यू 0 का उल्टा यानी अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब आपको sec की वैल्यू आ गई ना, जब sec की वैल्यू आ गई तो sec तो मेल था, जब मेल आ गया तो फीमेल आएगा ही। तो sec की वैल्यूएशन आपको मिल गई, और जब sec की वैल्यूएशन मिल गई, और आप देख भी रहे होंगे हमेशा हमने आपको बताया है कि जो मेल होगा उसकी वैल्यूएशन बढ़ते क्रम में होगी, असेंडिंग ऑर्डर में होगी। देख रहे होंगे आप, 1 है, 1 से बड़ा, 2/√3 है, उससे भी बड़ा, √2 है, उससे भी बड़ा 2 है, और अंत में सबसे बड़ा अनंत है। तो अब हम इसको घटते क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट अनंत, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे √2, फिर क्या लिखेंगे 2/√3, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा 1 लिखेंगे। और इस तरह आपको ये जो वैल्यूएशन चार्ट स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप देखें कि साइन की वैल्यूएशन प्राप्त करने के लिए हमको ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी। यानी पहला काम करना पड़ा 0, 1, 2, 3, 4, और लास्ट में 4 है, सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, और फिर सबका अंडर रूट ले लिया, और अंडर रूट लेने के बाद जो वैल्यूएशन निकल के आई वो वैल्यूएशन हो गई साइन की। और साइन आ गया तो फिर उसके बाद कॉस आना ही है, उसको आपने घटते क्रम में लिख दिया। फिर साइन कॉस दोनों आ गया तो साइन अपॉन कॉस कर दिया तो tan आ गया, और जब साइन कॉस
tan तीनों आ गया तो आप ऑलरेडी जानते हो कि ये बाकी के जो तीनों होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो इसी साइन कॉस tan के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो आगे का आप वैसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो हमने कॉट की और सेक की वैल्यूएशन, कॉसेक की वैल्यूएशन कैसे चार्ट में हम लाते हैं, बनाते हैं, ये बात हमने आपको सिखा दिया बढ़िया से। और उम्मीद है, विश्वास है कि पूरा खूब बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। और घर पर आप इसको 2-4 बार जब आप इसको लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो दावा वही है हमारा, बार बार करता हूं कि मरणोपरांत यदि आपका मस्तिष्क किसी भैंस में प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा विज्ञान की सहायता से, तो हमारा दावा है कि ये मरणोपरांत भी, यानी वो जो भैंस है वो भी ये फार्मूला नहीं भूलेगी, नहीं भूलेगी, नहीं भूलेगी। तो बेटा इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और केवल 30 सेकंड में, केवल 30 सेकंड में आप इसको बना सकते हैं बेटा। और इसकी प्रैक्टिस तब तक करते रहना जब तक कि आप 30 सेकंड में इस चार्ट को बना न लें। तो आज उम्मीद है कि आप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा आपसे कि आप हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु मंत्रा विथ आलो गुरुजी को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा और लाइक, शेयर तथा कमेंट करते रहिएगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम आपके बीच में इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर के आएंगे। और जय हिंद बच्चों, जय भारत।